नमस्कार। जब भी बाजार में करेक्शन आता है ना, तो एक सवाल सबके मन में होता है, अब क्या करें? देखिए, अक्सर इसी गिरावट में मजबूत कंपनियों को सही दाम पर खरीदने का एक सुनहरा मौका छुपा होता है। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम अलग-अलग सेक्टर्स के उन दमदार बिजनेस को ढूंढेंगे जिनके फंडामेंटल्स शानदार हैं और जो इस करेक्शन के बाद हमारी वॉचलिस्ट का हिस्सा बनने के काबिल हैं। देखिए, बाजार का गिरना कुछ लोगों के लिए घबराहट की बात हो सकती है, पर एक समझदार निवेशक के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। ये वो टाइम होता है जब बेहतरीन क्वालिटी वाली कंपनियां जो हमेशा महंगी लगती थीं, अब काफी आकर्षक कीमतों पर मिल सकती हैं। तो चलिए, इसी सोच के साथ आज की खोज शुरू करते हैं। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हम बाजार के शोर शराबे से दूर कुछ चुनिंदा बिजनेस की एक लिस्ट तैयार करेंगे। ये लिस्ट आगे की रिसर्च के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। हाँ, एक बात ध्यान रहे, ये कोई खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि एक जानकारी से भरी क्यूरेटेड वॉच लिस्ट है। तो ये रहा हमारी आज की बातचीत का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी सेक्टर्स में उतरेंगे और देखेंगे कि वहां कौन से दिलचस्प मौके हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल स्पेस से। अब देखिए, बड़े प्राइवेट बैंकों का वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए असली मौके मिड और स्मॉल साइज बैंक्स में छिपे हो सकते हैं, जहां ग्रोथ की गुंजाइश कहीं ज़्यादा है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये एक बहुत ही दिलचस्प टर्नअराउंड कहानी है। करीब 6-7 क्वार्टर्स के स्ट्रगल के बाद बैंक अब वापस मुनाफे में आ गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा मिलेगा। मतलब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, मुनाफा और भी तेजी से बढ़ेगा। और वैल्यूएशन भी लगभग 1.4 प्राइस टू बुक पर है, जो काफी आरामदायक लगता है। अच्छा, अब स्मॉल कैप स्पेस में दो नाम हैं जो ध्यान खींचते हैं, और दोनों की अपनी अपनी खासियत है। एक तरफ है डीसीबी बैंक, जो अपनी बुक वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहा है और लगातार 18 से 20% की लोन ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीएसबी बैंक की सबसे बड़ी ताकत है इसका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो। सोचिए, इसके कुल लोन का लगभग 40-45% हिस्सा गोल्ड लोन है, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है। इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मजबूत रहती है। और हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेस को भी नहीं भूल सकते। यहां भी रिकवरी के साफ संकेत दिख रहे हैं। उज्जीवन, इक्विटास और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे नाम अपनी बेहतर होती एसेट क्वालिटी और मजबूत ग्रोथ गाइडेंस के दम पर सबसे अलग नजर आ रहे हैं। तो इस सेगमेंट पर भी नजर रखना फायदेमंद हो सकता है। चलिए, अब बैंकिंग से आगे बढ़कर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसीज की दुनिया में चलते हैं। ये सेक्टर भी काफी उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन यहां भी अगर सही खिलाड़ी को चुना जाए तो शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो एनबीएफसी स्पेस में एक कंपनी है कैप्री ग्लोबल, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये चेकलिस्ट के हर एक बॉक्स पर टिक करती है। मतलब इसमें हाई ग्रोथ है, मार्जिन लगातार सुधर रहे हैं, एसेट क्वालिटी स्थिर है और वैल्यूएशन भी वाजिब लगता है। और तो और कंपनी अब गोल्ड लोन जैसे हाई यील्ड सेगमेंट में भी उतर रही है, जिससे इसकी कमाई और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अगला नाम है पिरामल फाइनेंस, जो एक और मजबूत टर्नअराउंड का दावेदार है। देखिए, मर्जर के बाद कंपनी का पूरा फोकस अब होलसेल से हटकर रिटेल लोन पर आ गया है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि अगले 2 सालों में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी 3 गुना तक बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक में एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिल सकती है। इस स्पेस में कुछ और नाम भी हैं जो ध्यान देने लायक हैं, जैसे एसबीएफसी फाइनेंस, जो छोटे बिजनेस को लोन देने में माहिर है और 25-30% की ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रहा है। फिर नॉर्दर्न आर्क और मुथूट माइक्रो फाइनेंस हैं, जो आकर्षक वैल्यूएशन पर मजबूत रिटर्न की संभावना दे रहे हैं, और अरमान फाइनेंशियल, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड तो शानदार रहा ही है। चलिए, अब फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर निकलते हैं और कुछ दूसरे ऐसे सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जहां कुछ कंपनियां अपने खास बिजनेस मॉडल के दम पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हाउसिंग फाइनेंस में इंडिया शेल्टर का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है। ये कंपनी बड़े शहरों की भीड़ से दूर टियर 3 और टियर 4 शहरों में काम करती है। इसका फायदा यह है कि इसे बड़े बैंकों से ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलता, और ये हाई यील्ड और मजबूत ग्रोथ बनाए रखने में कामयाब रहती है। ये अपने आप में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त है। फिनटेक स्पेस में जैगल प्रीपेड एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरा है। लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने हर बार अपने गाइडेंस को पार किया है और आगे भी 40 से 45% की शानदार ग्रोथ की उम्मीद है। इसका बिजनेस मॉडल प्रूव हो चुका है और वैल्यूएशन भी आकर्षक लगता है। वैल्यू रिटेल सेगमेंट में V2 रिटेल की कहानी काफी प्रभावशाली है।
कंपनी बहुत तेजी से पूरे भारत में अपने स्टोर्स खोल रही है और सबसे खास बात यह है कि इनके नए स्टोर्स भी पहले महीने से ही मुनाफे में आ जाते हैं। ये उनकी मजबूत ब्रांड पावर और शानदार एग्जीक्यूशन को दिखाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी ईएमएस सेक्टर की। इस सेक्टर में हाल ही में काफ़ी करेक्शन आया है, जिससे वैल्यूएशन नीचे आ गए हैं। केन्स टेक्नोलॉजी और सिरमा एसजीएस जैसी कंपनियां, जिनका एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहा है, वो अब काफ़ी आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध हैं। तो हमने बाजार के अलग अलग कोनों में झांका और कई सेक्टर्स में कुछ बेहतरीन कंपनियों की पहचान की। अब समय है इन सभी को एक साथ रखने का। तो ये रही हमारी आज की चर्चा का सार, मजबूत फंडामेंटल्स वाले बिजनेस की एक कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट। बैंकिंग से लेकर ईएमएस तक हर सेक्टर में कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर और गहरी रिसर्च करना फायदेमंद हो सकता है। ये लिस्ट एक शुरुआती बिंदु है। अगला कदम होना चाहिए एक गहरी व्यक्तिगत रिसर्च जो किसी के भी अपने रिस्क प्रोफाइल से मेल खाती हो। तो सवाल ये है कि इस लिस्ट में से किस कंपनी की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और आप भविष्य में भी ऐसे ही दिलचस्प बिजनेस पर हमारी गहरी पड़ताल देखना चाहते हैं, तो हमारी इस पेशकश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।